राजपूताना के इतिहास मने मारवाड़ रियासत का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है। मारवाड़ रियासत की एक ऐतिहासिक कहानी रूठी रानी की भी है। मारवाड़ रियासत राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत थी। मेहरानगढ़ दुर्ग इसकी विरासत को संभाले हुए था। मारवाड़ के सबसे प्रसिद्ध और ताकतवर राजा थे महाराजा मालदेव। बहुत बलिष्ठ, बुद्धिमान, चतुर एवं कूटनीतिज्ञ राजा थे मालदेव। मालदेव का संबंध जैसलमेर रियासत के राजा लूणकरण की पुत्री उमादेव भटियानी के साथ होना तय किया गया था। राजकुमारी उमादेव भटियानी बहुत ही सुंदर, सुशील, चतुर एवं स्वाभिमानी राजकुमारी थी। अपनी रियासत के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसमुख एवं मिलजुल कर रहती थी, सबसे बहुत प्यार करती थी। मालदेव के साथ विवाह की खबर सुनकर राजकुमारी बहुत खुश थी, क्योंकि उनका संबंध मारवाड़ जैसी बड़ी रियासत से होने जा रहा था। विवाह तय होने पर मालदेव अपनी बारात लेकर जैसलमेर आ जाते हैं। मालदेव का उमादे के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह होता है और वे विवाह के बाद वापस मारवाड़ आ जाते हैं। सुहागरात की रात को रानी उमादे अपने महल में मालदेव का इंतजार कर रही थी। राजा मालदेव उधर शादी की खुशी में शराब के नशे में मस्त होकर लगातार शराब पी रहे थे। काफी देर तक राजा मालदेव महल में नहीं आने के कारण उमादे ने अपने साथ आई दासी भारमली को मालदेव को बुलाने के लिए भेजा। दासी जब मालदेव के पास जाती है तो वे शराब पी रहे थे। दासी के कहा, राजा जी, आपका यहाँ बैठे हैं और आपका इंतजार तो महल में हो रहा है। मालदेव ने नशे की हालत में दासी को ही रानी उमादे समझ उसका हाथ पकड़ लिया। दासी ने कहा, महाराज, मैं आपकी दासी हूँ। मालदेव उसका अर्थ समझ नहीं पाया और बोला, तुम दासी नहीं, मेरे दिल की रानी हो। और मालदेव ने दासी को ही रानी समझ लिया। जब दासी वापस नहीं लौटी तो रानी उमादे स्वयं राजा मालदेव को बुलाने चली आई। जैसे ही रानी उमादे ने मालदेव और दासी को साथ देखा वो क्रोधित हो गई। मालदेव सारा मामला समझ गया कि उनसे गलती हो गई। वे अपनी सफाई रानी को देने लगे, परंतु रानी उमादे ने गुस्से में एक नहीं सुनी और कह दिया कि आज के बाद कभी भी मैं आपका मुंह नहीं देखूंगी। उसी समय वो रूठकर अपने महल में जाकर दुखी होकर रोने लगी। सुबह होते ही वो रूठकर मेहरानगढ़ दुर्ग से रवाना हो गई। राजा मालदेव ने अंतिम बार मनाने का प्रयास किया, परंतु रानी उमादे ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। रानी उमादे रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा मालदेव को शेरशाह सूरी के द्वारा मारवाड़ और अजमेर पर आक्रमण की सूचना मिली। अजमेर में रानी उमादे थी। यदि शेरशाह वहां हमला करेगा तो रानी का जीवन खतरे में आ सकता है। ऐसा सोचकर महाराजा मालदेव ने रानी को मनाकर जोधपुर आने के लिए ईसर दास को संदेश के साथ भेजा। ईसर दास रानी उमादे के पास जाकर उन्हें राजा का संदेश और शेरशाह सूरी के हमले की खबर देता है। देश को खतरा होने की आशंका से रानी ने ईसर दास की बात मान जोधपुर चलने के लिए राजी हुई और वे वहां से रवाना होने लगे। उधर जब मालदेव की दूसरी रानियों को पता चला कि रानी उमादे वापस आ रही है तो उसे रोकने के लिए उन्होंने आशा बार्थ को बुलाकर भेजा। जोधपुर पहुंचने से पहले आशा बार्थ रानी उमादे तक पहुंच जाता है और वह बातों में रानी को उलझा देता है। उसे पता था कि रानी बहुत स्वाभिमानी है, वह किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करेगी। आशा बार्थ ने कहा कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गऊ न बंध सके, एको खंभे अरूठान। रानी ने ये सुनते ही अपने मान को ज्यादा अहमियत देते हुए वहीं से वापस अजमेर दुर्ग चली गई और जीवन भर वहीं रही। महाराजा मालदेव की मृत्यु होने पर यह समाचार रानी उमादे को अजमेर दुर्ग में भेज दिया गया। महाराजा मालदेव की मृत्यु के बाद रानी उमादे ने उनकी पगड़ी के साथ अग्नि स्नान कर अपनी देह लीला समाप्त की थी। इस तरह एक स्वाभिमानी रानी राजपूताना के इतिहास में रूठी रानी के नाम से अमर हो गई।